तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का ये जैकपॉट स्ट्रेटेजी जो सबसे खतरनाक हथियार है। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में हर दिन कम से कम 100 पॉइंट कमाने का एक खतरनाक हथियार। दोस्तों अगर आप पैसा कमाने के मामले में बहुत ही सीरियस हो तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना या फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल ही मत देखना। अगर आप वाकई में सीरियस हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो अगर आपके पास अभी ये वीडियो देखने के लिए समय नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप ये वीडियो सेव करके रख सकते हो, बाद में आराम से ये वीडियो को देखिए। अगर आप वक्त निकालने के साथ और एक काम करना है, वो है एक नोटबुक और पेन लेके आपको बैठना है और आपको नोट्स निकालने हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो ये वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वो उतना पोर्शन वापस आप देखिए, बार बार देखिए, समझ लीजिए, उसके ऊपर नोट्स निकालिए और फिर आगे बढ़िए। आज हम आपको ये पावरफुल जैकपॉट स्ट्रैटेजी का कंप्लीट सेटअप बताने वाले हैं। लाखों रुपए का फीस देके भी अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है जो आज यहाँ पे आपको कंप्लीटली फ्री मिल रही है। ये दिखने में आपको बहुत सिंपल लगे, लेकिन जो सिंपल दिखता है वही कभी कभी बहुत बड़ा धमाका करता है। तो ये स्ट्रैटेजी सबसे सेफेस्ट तो है और सबसे प्रॉफिटेबल भी है। इस स्ट्रैटेजी में हम दो इंडिकेटर कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है 5 EMA। 5 EMA मतलब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पूरे शेयर मार्केट में 5 EMA से अलावा और कोई ज़्यादा खतरनाक मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 5 EMA का इस्तेमाल मैं जिस तरीके से सिखाने वाला हूँ वो तरीका ना तो कभी आपने सुना है ना तो किसी से देखा है। याद रखिए ये हमारा पहला इंडिकेटर है। हम टोटल 2 इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं, उसमें से ये पहला इंडिकेटर है। तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि हम 5 EMA का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऐसी क्या खास बात है 5 EMA में। तो 5 EMA ये मार्केट का बाहुबली है। समझ लो ये एक सबसे खतरनाक पावरफुल मैग्नेट है। आप सोच रहे होंगे कि ये 5 EMA से ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनने वाली है, लेकिन आपको अगर पता होगा तो ये प्राइस के साथ साथ चलता है। जी, ये प्राइस के साथ साथ चलता है, इसलिए तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों मैग्नेट का यानी चुंबक का काम क्या होता है? ये लोहे की चीज़ को अपने पास खींचना। ये एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि अगर लोहे की चीज़ हल्की होगी, यानी कि अगर पिन है तो मैग्नेट थोड़ा सा आगे आएगा तो पिन अपने आप उसके पास चली जाएगी, क्योंकि पिन हल्की है। जी, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लो लोहे की अलमारी है तो क्या होगा। अगर लोहे की अलमारी है तो मैग्नेट थोड़ा आगे आएगा तो मैग्नेट उसके पास चला जाएगा। शेयर मार्केट में 5 EMA ठीक इसी लोहे और मैग्नेट की तरह काम करता है। दोस्तों कुछ समझ आ रहा है? शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक ये कंसेप्ट कुछ समझा नहीं। चलो हम लोग लाइव चार्ट पे देखते हैं कि एग्जैक्टली 5 EMA और मैग्नेट इसमें क्या सिमिलरिटी है, यानी दोनों एक जैसा कैसे काम करते हैं। तो अब हम लाइव चार्ट पे समझते हैं कि 5 EMA और मार्केट कैसे काम करता है। आप इसके लिए चाहे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करके देख सकते हो। फिलहाल हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और 5 EMA का लाइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट किया है। 5 EMA का लाइन आपको ये पर्पल कलर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक लंबा कैंडल बना जो कि 5 EMA से काफ़ी ऊपर था। तो ये 5 EMA ने क्या किया कि 5 EMA ने उसे अपने पास खींच लिया और मार्केट नीचे नीचे जाने लगा। सिमिलरली जब ये 5 EMA से ज़्यादा दूर गया, यानी प्राइस ज़्यादा दूर जाता है, तो 5 EMA ने वापस उसको अपने पास खींच लिया और ये जब वापस ऊपर गया तो वापस उसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाया और 5 EMA ने उसको वापस अपने पास खींच लिया। तो जब भी मार्केट आप देख रहे हो कि 5 EMA लाइन से दूर जाता है तो या तो ये प्राइस उसके पास चली जाएगी या तो 5 EMA की लाइन उसके पास चली आएगी। जी, दूसरा और एक क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि 5 EMA से दूर ओपन हुआ तो उसने 5 EMA को खींच लिया, यानी उस दिन प्राइस स्ट्रांग था तो 5 EMA को उसने अपने पास खींच लिया। और एग्जांपल देखते हैं, आप हर दिन कोई भी एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखो कि जब प्राइस नीचे गया 5 EMA को तो उसने EMA ने प्राइस को खींच लिया, यानी कि जो जिस दिन भारी होगा वो एक दूसरे को खींचेगा। जैसा हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि जो यूपिन था तो वो हल्का था तो मैग्नेट ने उसे अपने पास खींच लिया, लेकिन जो अलमारी थी लोहे की वो भारी थी तो मैग्नेट उसके पास चला गया। सिमिलरली यहाँ पे भी काम होता है कि जब भी प्राइस ये 5 EMA से दूर जाता है तो एक तो 5 EMA ऊपर चला जाएगा, यानी वो प्राइस 5 EMA को खींचेगा या फिर 5 EMA प्राइस को खींचेगा। ये हर दिन कंटिन्यूसली मार्केट में होता रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब ये प्राइस बहुत नीचे गया, 5 EMA ऊपर था, तो इसने क्या किया कि इसने प्राइस को ऊपर ऊपर खींचते गया। यहाँ पे भी आप एक और एग्जांपल देखिए कि प्राइस ऊपर गया 5 EMA से, तो EMA ने उसे खींच लिया और प्राइस वापस नीचे आया।
तो दोस्तों इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया कि अगर प्राइस और फाई ईएमए अगर दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, तो एक तो प्राइस ईएमए को खींचेगा या फिर ईएमए प्राइस को खींचेगा। अभी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का हम यूटिलाइज करके ट्रेड कैसे लेना है ये समझते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि कॉल लेना है तो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कॉल लेने का सेटअप पहले हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक 5 EMA का लाइन है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि हमें एक ग्रीन कैंडल ढूंढना है जिसका बॉडी का कोई भी पार्ट 5 EMA को टच नहीं कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूट्यूब या किसी से सुना होगा कि आपको कौन से भी कलर का कैंडल चलेगा, लेकिन मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसकी कंडीशन ये है कि ग्रीन कलर का कैंडल हमें चाहिए। अभी वो कैंडल चाहे कैसा भी दिखने वाला हो, अभी उसका क्या नाम होगा, क्या उसको कैंडलस्टिक पैटर्न में कहेंगे, इसमें हमें फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। हमें चाहिए ग्रीन दिखने वाला कैंडल, तो कैंडल कैसा भी हो, लेकिन उसका बॉडी का कोई भी पार्ट, यानी ये जो बॉडी है वो या उसके जो ऊपर का नीचे का जो विग है उसमें से कोई भी हिस्सा 5 EMA को लाइन को टच नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्रीन कैंडल हमें ढूंढना है, ऐसा ग्रीन कैंडल बनने का हमें इंतज़ार करना है। अगर ऐसा कैंडल हमें मिल जाता है तो ये हमारे लिए परफेक्ट कंडीशन हो गई, यानी इस कैंडल को हम कहेंगे ट्रिगर कैंडल। दोस्तों मैं आपको कुछ कैंडल दिखाता हूँ, वो देख के आप बताइए क्या ये हमारी ट्रिगर कैंडल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल ये जो ग्रीन बना है वो आधा ऊपर है आधा नीचे है, यानी कि 5 EMA लाइन के आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो क्या ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो सकती है? दोस्तों जी नहीं, ये हमारी ट्रिगर कैंडल नहीं है। हमारी कंडीशन है हमें जो कैंडल चाहिए वो इस 5 EMA लाइन के नीचे चाहिए। और एक कैंडल देखते हैं। मान लो ये ऐसी एक कैंडल बन गई कि जो थोड़ी सी नीचे आई हो, जिसका वीक नीचे आया है, तो क्या ये हमारे ट्रिगर कैंडल हो गई? जी नहीं, ये भी कैंडल हमें नहीं चलेगी। ये कैंडल देख के आप बताइए कि जिसका बॉडी का कोई भी पार्ट ये 5 EMA को टच नहीं कर रहा हो, तो क्या ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल हो गई? तो दोस्तों नहीं, इसका रीज़न है कि ये ऊपर बनी है। हमें जो कैंडल चाहिए वो 5 EMA के नीचे चाहिए। हमें जो कैंडल चाहिए वो इस टाइप की कैंडल चाहिए कि अगर ऐसी कैंडल हो कि जो 5 EMA को टच नहीं कर रही हो, या ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो, ऐसी कोई भी कैंडल हमें चलेगी जो कैसे भी दिखने में हो, लेकिन जिसका बॉडी का कोई भी पार्ट इस 5 EMA लाइन को टच नहीं होना चाहिए और ये 5 EMA लाइन के नीचे ये कैंडल बननी चाहिए। तो ये सभी कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल हो गई। बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो बिना टच होने वाली कैंडल हमें जो चाहिए उसका कलर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन यानी हरा होना चाहिए। जी दोस्तों, तो हमें ट्रिगर कैंडल मिल गई। तब अब आगे क्या? तो आगे ये है कि जहाँ ये हमारा ट्रिगर कैंडल क्लोज हुई है, वहाँ अगर उसके आगे आने वाली कैंडल यानी उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर वहाँ से शुरू होती है, यानी ये ट्रिगर कैंडल ने जहाँ क्लोज दिया वहीं से अगर हमारी दूसरी कैंडल शुरू होती है और वो भी दिखने में ग्रीन कलर की, यानी अगर हरे रंग की है, तो उसे हम कहेंगे एक्शन कैंडल, क्योंकि वहाँ पे हम एक्शन लेने वाले हैं। तो ये एक्शन मतलब क्या कि अभी हम ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं। कौन से ट्रेड में? तो कॉल के ट्रेड में, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल अभी बनाते जा रही है। तो एंट्री हमारी कहाँ पे होगी कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई बना था वो तोड़ के ये नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर निकलने लगती है तो वहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पे इसने क्लोज किया प्रीवियस कैंडल ने, उसके ऊपर जब ये कैंडल निकलने लगी तो हमारा एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होना चाहिए। मतलब हमारा जो ट्रिगर कैंडल बना था उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों मुझे आशा है कि ट्रेड में एंट्री लेने का हमारा जो सेटअप है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझा नहीं है तो आप ये वापस रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो। मैंने इसलिए तो आपको कहा था कि आप एक साथ में नोटबुक लीजिए जिसमें आप नोट्स बनाइए। ये जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो ड्रॉ कीजिए, उसका एंट्री, उसका स्टॉप लॉस, ये जब तक आप आपके नोटबुक में लिखोगे नहीं तब तक ये आपके दिमाग में 100% फिट नहीं बैठने वाला। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने दृश्यम ये हिंदी मूवी तो देखा ही होगा। उसमें क्या होता है कि एक चीज़ बार बार बताने से, यानी कि बार बार दिमाग को फीड करने से वो दिमाग पे रजिस्टर हो जाती है। सेम उसी तरह ये जो एंट्री सेटअप है ये आपके दिमाग में रजिस्टर होने के लिए बार बार लिखना और बार बार देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलो एंट्री तो मिल गई, तो क्या हमारा काम हो गया? जी नहीं दोस्तों, ये तो हमारा आधा काम हुआ है। अभी 2 और इम्पॉर्टेंट काम करना बाकी है। उसमें से सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जो है कि अभी तो दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या मार्केट वाकई में ऊपर जाएगा या फिर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है,
ये कैसे समझे? तो हमें और एक कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि ये कंफर्मेशन कहाँ से ले। मैंने पहले ही कहा था कि हम दो इंडिकेटर का उपयोग करने वाले हैं, तो अब ये कंफर्मेशन दूसरे इंडिकेटर से आएगा। तो ये दूसरा इंडिकेटर कौन सा है और कैसे काम करता है और हमें कैसे कंफर्मेशन मिलने वाला है, तो ये अभी समझ लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले हमारे एजुकेशन वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस इंडिकेटर की मदद से हमें कंफर्मेशन मिलने वाला है, उस इंडिकेटर का नाम है स्टोकेस्टिक्स। इस इंडिकेटर की मदद से हम अपने ट्रेड को एक फुल प्रूफ और सेफ ट्रेड बनाने वाले हैं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम बार हिट हो और हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी रेशो सबसे बढ़िया हो। तो सबसे पहले ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर क्या काम करता है, ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर हमें बताता है कि मार्केट कब ओवरसोल्ड पोजीशन में है और कब ओवरबॉट पोजीशन में है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ये 0 से 100 इस लेवल में घूमता रहता है। जब स्टोकेस्टिक 50 से 100 यानी 50 to 100 इस रेंज में आ जाता है, तब इसे कहते हैं कि मार्केट अभी ओवरबॉट होना शुरू हो गया है। सिमिलरली जब स्टोकेस्टिक 0 to 50 इस रेंज में आना चालू होता है, तब कहते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यूटिलाइज करते हैं, तो उनका इस स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन होता है। उनको लगता है कि जब स्टोकेस्टिक 75 to 100 इस रेंज में आ चुका है, तब वो पुट ले लेते हैं, यानी वो एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। उनको लगता है कि अभी मार्केट बहुत गिरने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ये है कि जब स्टोकेस्टिक 75 to 100 की रेंज में आ चुका है, तो मार्केट अभी ओवरबॉट होना ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो चुका है। तो इस रेंज में मार्केट कितना देर तक खेलेगा या कितना देर तक रुकेगा, ये किसी को नहीं पता। मार्केट जितना ज़्यादा टाइम 75 to 100 इस रेंज में बिताएगा, उतना मार्केट ऊपर 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 जाते रहेगा। तो जिन ट्रेडर ने ये ऊपर पुट का पोजीशन बनाया है, उनको भारी भरकम लॉस झेलना पड़ता है। सिमिलरली जब स्टोकेस्टिक 0 to 25 इस रेंज में आ जाता है, तो ट्रेडर को लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं रहता। जब मार्केट 0 to 25 इस रेंज में स्टोकेस्टिक जब आता है, तब मार्केट ने ओवरसोल्ड होना शुरू कर दिया है। कितने टाइम तक वो इस रेंज में रहेगा, ये किसी को नहीं पता। तो ट्रेड कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों, जब स्टोकेस्टिक 0 to 25 इस बैंड से निकल के जब 25 to 50 इस बैंड में एंटर हो रहा है, तब समझ लेना चाहिए कि मार्केट अब ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है। तब हमें कॉल का पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए, यानी कि कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्टोकेस्टिक में दो लाइन होती है। जो ग्रीन लाइन है उसे के लाइन यानी फास्ट लाइन कहते हैं, और जो रेड लाइन दिख रही है उसे डी लाइन यानी स्लो लाइन कहते हैं। दोस्तों, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली इतना समझना है कि जब स्टोकेस्टिक ये 0 to 25 बैंड तोड़ के जब ऊपर जाएगा, तब हमें कॉल की पोजीशन इनिशिएट कर लेनी चाहिए, जैसे कि ये स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। दोस्तों, अगर कॉल ट्रेड के लिए स्टोकेस्टिक यूज़ करना है, तो उसके सिर्फ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि स्टोकेस्टिक 0 to 25 बैंड इसके ऊपर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि स्टोकेस्टिक के लाइन और डी लाइन इसका पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। मतलब आप नीचे ग्राफ पे देख रहे हो कि डी लाइन को के लाइन ने नीचे से क्रॉस किया है और ऊपर आ गई है, इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है जब आप कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो। तो दोस्तों, अब हमें समझ में आया फाइ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और स्टोकेस्टिक क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये भी अभी हमने सीख लिया। चलो, अब हम आते हैं हमारे मेन सेटअप पे। आप में से कुछ लोग जान ही गए होंगे कि अभी कॉल अगर लेना है, यानी कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। तो हमें सिंपली इन दोनों इंडिकेटर को एक साथ यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमें कहना है कि भाई शेक हैंड करो, चलो एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, हमें 5 EMA का एंट्री सेटअप पता है, और उसी के साथ हमने स्टोकेस्टिक पे क्या एक्शन होने के बाद एंट्री करते हैं वो भी देख लिया है। यानी कि जब ये दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली हो, तब हमें कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जब 5 EMA पे हमारा एंट्री सेटअप बन रहा है, तो स्टोकेस्टिक पे उसका कंफर्मेशन दिख रहा है। तो दोस्तों, चलिए एक्चुअल चार्ट पे जाके देखते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे वर्कआउट करती है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये इंडिकेटर कैसे प्लॉट करते हैं और उसके सेटिंग्स क्या है, स्पेशली स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के सेटिंग क्या है।
तो अगर आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टडीज़ करके टैब है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पहले मूविंग एवरेज टाइप कीजिएगा तो मूविंग एवरेज आएगा। यहाँ पे आपको पीरियड डालना है 5। नीचे जो टाइप लिखा है वो टाइप पे आपको सिंपली एक्सपोनेंशियल डालना है। आपको जो भी कलर पसंद आए वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और डन कीजिए। तो आपका 5 AM चार्ट पे प्लॉट हो गया। सिमिलरली आपको अगर स्टोकेस्टिक डालना है तो आप सिंपली स्टोकेस्टिक टाइप कीजिए स्टडीज़ में, और यहाँ पे 3-4 आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे लिखा है सिर्फ स्टोकेस्टिक, क्योंकि स्टोकेस्टिक RSI है, स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है, स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस है। हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ स्टोकेस्टिक। तो स्टोकेस्टिक हम यहाँ पे सिलेक्ट किए और यहाँ पे सेटिंग्स का टैब दिख रहा है, तो ये सेटिंग के टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो पीरियड मेंशन किया है वो 14 है, यानी 14 है, उसको मैं वैसे रख देता हूँ। जो फास्ट लाइन जो है उसका कलर मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन पसंद है, तो वो मैं कर देता हूँ। सेकेंडली यहाँ पे जो ओवरबॉट है यहाँ पे मैं 75 कर देता हूँ, और ओवरसोल्ड की जगह मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ और डन करता हूँ, और ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो सिंपली इंडिकेटर पे जाइए, सर्च बार में आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये आया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल प्लॉट हो गया। अभी ये जो मूविंग एवरेज है इसके सेटिंग में मैं जाता हूँ, इनपुट में जाता हूँ, तो इनपुट पे मैं यहाँ पे डालता हूँ 5। जो मेथड जो है नीचे ये चेक करता हूँ कि ये EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या नहीं, और मैं ओके प्रेस करता हूँ। लेकिन ओके प्रेस करने से पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे मैं सेव एज डिफ़ॉल्ट, यानी जब भी मैं ये ओपन करूँगा EMA तो 5 EMA मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। तो ये मैं ओके कर देता हूँ, तो ये 5 EMA का लाइन चार्ट पे प्लॉट हो गया। उसी तरह इंडिकेटर में मैं वापस जाता हूँ और वहाँ पे टाइप करता हूँ स्टोकेस्टिक। मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट करके रखा है, यानी मेरे फेवरेट में डाल के रखा है, इसलिए यहाँ पे ये येलो स्टार दिख रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि नीचे स्टोकेस्टिक का चार्ट आ गया। अभी इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ, यहाँ पे है परसेंटेज के लाइन 14, परसेंटेज के स्मूथिंग यहाँ पे मैं डालता हूँ 3, और परसेंटेज डी स्मूथिंग यहाँ पे भी मैं 3 डालता हूँ। स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल में ऑलरेडी मेरा मेंशन किया हुआ है, और मैंने कलर के लाइन को ग्रीन दिया है और डी लाइन को रेड कलर दिया है, और अपर बैंड यहाँ पे 75 और लोअर बैंड 25 मार्क कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि मेरा स्टोकेस्टिक भी प्लॉट हो गया। दोस्तों चलिए एक्चुअल चार्ट पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे हमें समझ में आए कि कॉल ट्रेड कब इनिशिएट करना चाहिए, और उसका बैक टेस्टिंग भी साथ साथ हो जाएगा। दोस्तों अभी आप लाइव चार्ट पे देख रहे हो कि ये हमारा एक ट्रिगर कैंडल बना, और उसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया तो उस टाइम पे मैंने नीचे देखा तो स्टोकेस्टिक भी ऊपर आ रहा था, यानी कि नीचे के बैंड से ये 25 बैंड में एंटर कर रहा था। तो मैंने कॉल का एंट्री ले लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी अगर आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अगर कंपेयर करते हो तो कम से कम मैंने 5 गुना प्रॉफिट एक ही कैंडल में कमा लिया। तो दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये हमारा एक ट्रिगर कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक करके जब नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने लगा तो ये हमारा एंट्री हो गया और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। आप नीचे स्टोकेस्टिक भी उसके ऊपर भी देख रहे हो कि स्टोकेस्टिक ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो ये हमारा एक ट्रेड बना। लगभग 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड पे मिल रहा है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये डव या साबुन कौन करता है बेहतर देखभाल? वेट, चेहरे पे नहीं, इन फूलों पे। हमने एक फूल को डव से टेस्ट किया और दूसरे इस रेंज में है, तो क्या ये हमारा आइडियल बाय हो गया? जी नहीं दोस्तों, ये हमारा बाय सिचुएशन नहीं है। मतलब यहाँ पे हम बच गए क्योंकि स्टोकेस्टिक ने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया। और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, इसके हाई को ब्रेक करके सेकंड कैंडल ऊपर जाने लगा, स्टोकेस्टिक ने भी नीचे से हमें कंफर्मेशन दे दिया, तो लगभग 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे भी मिला। चलो और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आप देखिए ये एक ग्रीन कैंडल बना जो EMA से दूर है, सेकंड कैंडल ने उसको ब्रेक करके ऊपर गया और नीचे स्टोकेस्टिक भी 0 to 25 रेंज छोड़ के ऊपर आने लगा, तो दिस इज अ बाय। और ये जो हमारा था ये हमारा स्टॉप लॉस था। तो आप देखें कि यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद हमें लगभग 1:5 का प्रॉफिट रेशियो मिल गया। चलो और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, सेकंड कैंडल उसके ऊपर जाने लगा, लेकिन स्टोकेस्टिक ने पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हमारा जो फॉल्स ब्रेकआउट था उससे हम बच गए। दोस्तों ऐसे आप लाखों एग्जांपल हर दिन देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक हमें ट्रिगर कैंडल मिला, हमारे ट्रिगर कैंडल के टॉप को ब्रेक करके सेकंड कैंडल ऊपर जाने लगा और एग्जैक्टली वही
स्टॉकेस्टिक ने पॉजिटिव क्रॉसओवर देना चालू कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें लगभग 1:5 1:6 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। सिमिलरली थोड़ा देर पहले का कैंडल देखिए, ये भी एक ग्रीन कैंडल था और सेकंड कैंडल उसको ऊपर जाने लगा। स्टॉकेस्टिक ये 0 to 25 लेवल से आगे है और यहाँ पे जब कैंडल बन रहा था तब एक हल्का सा उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया था। तो यहाँ पे बाय बनता था और हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे था। मार्केट थोड़ा नीचे ज़रूर आया लेकिन मार्केट ने वापस ऊपर का मुंह दे दिया। तो दोस्तों, पुट का सेटअप देखने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, जो होमवर्क का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो पहला चीज़ आपको जो करनी है कि आपको चार्ट ओपन करना है, उसके ऊपर 5 EMA और स्टॉकेस्टिक प्लॉट करना है। सेकंड थिंग, अभी जो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे वैसे एग्जाम्पल आपको चार्ट में ढूंढने हैं, चाहे आप वो चार्ट 5 मिनट का लगाओ या 15 मिनट का, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम इंट्राडे के लिए वर्कआउट करने वाले हैं। तो ऐसे आप एंट्री पॉइंट देखो कि जहाँ पे स्टॉकेस्टिक ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया और हमारा जो ग्रीन कैंडल का जो स्ट्रैटेजी है, यानी ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होना चाहिए 5 EMA के और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर होना चाहिए, यानी ट्रिगर कैंडल और एक्शन कैंडल। तो ऐसे सेटअप आप ढूंढिए। दूसरा चीज़ आपको करना है कि आपको देखना है कि स्टॉकेस्टिक ने आपको फॉल्स ब्रेकआउट से यानी फॉल्स एंट्री से कितने बार बचाया, और ये दोनों चीज़ जब आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग खुद ब खुद हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, यानी दृश्यम इफेक्ट हो जाएगा और ये स्ट्रैटेजी आपके माइंड पे 100% रजिस्टर होगी। अब समझते हैं इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है और टारगेट कैसे सेट करना होता है। आइडियल सिचुएशन में अगर आप देखें तो इस स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:3, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 और कभी कभी तो 1:10 तक भी मैंने अचीव किया है। अब देखते हैं कि एग्जिट कब करना है इस स्ट्रैटेजी से। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो एक तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर स्टॉकेस्टिक का निगेटिव क्रॉस ओवर आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी से यानी इस ट्रेड से कब एग्जिट होना है। चलिए दोस्तों, अब इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके पुट का ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं वो समझ के लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अब आपको ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत समझ में आ गई तो इमीडिएटली ट्रेड करना